नक्षत्र जो कहीं ना कहीं नाग की एनर्जी को दिखाता है, दूसरे नक्षत्र के अधिदेवता वरुण देवता हैं जो जल को दिखाते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार इस कालखंड में हम जल संबंधित विशेष रूप से प्रलय की स्थितियां देख रहे हैं, बहुत अत्यधिक वर्षा देख रहे हैं, भूस्खलन की स्थितियां देख रहे हैं, अर्थक्वेक की स्थितियां देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव तो पृथ्वी पे पड़ ही रहा है। तो विशेष रूप से रक्षाबंधन में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में, व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहण की स्थिति है, यानी कि चंद्रमा राहु के साथ एक्सिस में है, या राहु की महादशा चल रही है, या चंद्रमा की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, ऐसे जातकों को विशेष रूप से ग्रहण से पहले कुछ न कुछ दान सामग्री, सफ़ेद वस्तुएं, विशेष रूप से दूध हो सकता है, चीनी हो सकता है, आटा हो सकता है, वो आप पहले से रख लीजिए। ग्रहण के समय थोड़ा सा मंत्र जाप करिए और ग्रहण के उपरांत उसको किसी शिवालय, शिव मंदिर में जाके या किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान अवश्य करिए। जहाँ तक रक्षाबंधन की बात है, रक्षाबंधन में क्योंकि ग्रहण का प्रभाव नहीं है भारत के ऊपर, तो आप निसंकोच होकर अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र को बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र को बांधने के लिए कुछ विशेष नियमों का आपको ज़रूर पालन करना चाहिए। मेरी बहनें जितनी अपने भाई के लिए रक्षा की थाली जब सजाएंगी, तो रक्षा सूत्र का विशेष ध्यान रखें कि कोई काले रंग का धागा ना हो, कम से कम 2 रक्षा सूत्र ज़रूर हो सके तो, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव में एक रक्षा सूत्र में अगर आप उसमें रुद्राक्ष के मणके लगे हों तो और ज़्यादा वो शुभ स्थिति बन जाती है, क्योंकि भगवान शिव की परम ऊर्जा सारे ही नेगेटिव ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। उसके साथ आप रक्षा सूत्र के साथ तिलक ज़रूर रखिए। तिलक क्योंकि लाल रंग का, उसमें मंगल की ऊर्जा होती है। जब आप अपने भाई के ललाट में, अजना चक्र में तिलक को स्थापित करते हैं तो आप उसके जीवन में मंगलता की कामना करते हैं, उसके जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा का आह्वान करते हैं। रक्षा सूत्र के साथ आपको तिलक के साथ अक्षत भी रखना है, टूटे हुए खंडित अक्षत ना हो। अक्षत का मतलब है अक्षय फल देने वाला, अखंड सौभाग्यता का फल देने वाला। दीपक ज़रूर जलाएं। घी का दीपक कहीं ना कहीं अग्नि का कारक है। आपके भाई के जीवन में जो भी अंधकार है उसमें एक प्रकाश की लो उस अग्नि के माध्यम से जलती रहे, तो एक प्रकार से सूर्य का भी ज्योति का कारक है। तो जीवन भर आपके भाई की जीवन में एक ज्योति का जो लय है वो कभी बुझे ना, तो अग्नि भी आप स्थापित ज़रूर करिए पूजा के समय। कलाई में जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम कलाई में ही क्यों रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी कलाई में जो नब्ज़ होती है, जो डॉक्टर्स अगर आप जाएंगे तो यहाँ से प्राणवायु ऊर्जा का जो स्तंभन है वो आपकी कलाई में विराजमान है, कहीं ना कहीं वहाँ से वो स्तंभित, आप उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आपकी प्राणवायु ऊर्जा को रक्षा करने हेतु ये रक्षा सूत्र एक बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है। यद्यपि आप देखें पुराने ज़माने में राजा लोग भी, उनकी पत्नियां भी उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती थी युद्ध में जाने से पहले। जीवन में अनेक युद्धजनक स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, उस हर विकट स्थितियों से एक रक्षा का वो बंधन है, वो आप यहाँ पे बांधिए। 3 गांठ अवश्य लगाएं जब आप रक्षा सूत्र बांधें। एक गांठ भगवान विष्णु के नाम की, दूसरी गांठ भगवान ब्रह्मा के नाम की और भगवान शिव के नाम की। ब्रह्मा जिन्होंने सृजन किया इस जीवन का, सृष्टि का, विष्णु जो इस पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, और देवों के देव महादेव महाकाल जो आपको किसी भी काल या विपरीत परिस्थितियों से आपकी रक्षा करते हैं। रजत, सतस, तमस, इन तीनों गुणों को भी ये 3 गांठें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। भाई को जब आप तिलक करें तो ये आप सुनिश्चित करें कि आपका और भाई का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो उत्तर या पूर्व दिशा हो, दक्षिण दिशा बिल्कुल भी ना हो, वो यम की दिशा है। तो ये छोटी छोटी बातें, आप मिठाई ज़रूर रखें, क्योंकि आपके जीवन में जो स्नेह और जो प्रेम, आप भाई के साथ मिठास आपको उसको रखना है तो उसको ज़रूर रखें। विशेष तौर पे काले रंग के कपड़े बहुत लोगों का एक बहुत फेवरेट कलर है, बट आज के दिन अनुरोध है भाइयों से भी बहनों से भी, ना डार्क ब्लैक कलर्स को पहने, ना प्योर वाइट को पहने, आप कलरफुल कपड़े पहने, क्योंकि रंगों के साथ कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी ये रंग भरता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे जीतू जी ने बताया, विशेष मुहूर्त पे अगर आप राखी को, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं तो उसका और विशेष प्रभाव मिलता है। उदयकालीन जो 28 तारीख जो तिथि है, उदयकालीन तिथि से लेके आप 9:48 तक का समय अत्यंत शुभ है। आप अगर इस घड़ी में रक्षा सूत्र बांधते हैं
तो आपके लिए और ज़्यादा लाभकारी होगा। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास भी। अच्छा चंद्रमणि जी, देखिए एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा था कि कई ऐसे लोग होंगे जिनका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, ऐसे लोग रक्षाबंधन के दिन किस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, और जो प्रिकॉशन तमाम बातें कही जा रही है, जो मुहूर्त तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व जिस सिंबल के साथ, जो कहते हैं ना भाई बहन का प्यार जो है वो बढ़ाने के लिए, जो एक सम्मान की भावना है वो बढ़ाने के लिए की जाती है, तो वो लोग जिनके भाई बहन नहीं हैं वो क्या करें इस दिन में? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि रक्षाबंधन है क्या। रक्षाबंधन का त्यौहार केवल भाई बहन का प्यार नहीं है। रक्षाबंधन का तात्पर्य क्या है, यहाँ भविष्य पुराण के अंतर्गत इंद्राणी ने, जब सबसे पहले कहा गया है कि कहाँ से चालू हुआ, इंद्राणी ने इंद्र को देवासुर संग्राम में सर्वप्रथम जो है देवगुरु बृहस्पति के कहने पर रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा सूत्र का तात्पर्य है कि हम जो है विशेष रूप से इस मुहूर्त में आपको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं जिससे आपकी रक्षा हो। जैसे उस रक्षा सूत्र को बांधते समय एक श्लोक बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। अर्थात भगवान नारायण ने जिस प्रकार, आप देखिए यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से और एक बात बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री ही बांधे, एक पुरुष भी दूसरे पुरुष को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है, एक पत्नी भी पति को रक्षा सूत्र बांध सकती है। कोई भी रक्षा सूत्र के नाम से रक्षा के लिए, मैं आपकी रक्षा हो, आप कहीं निकल रहे हैं तो तब भी हमारे यहाँ पहले संस्कृति थी कि घर से बाहर कोई निकलता था तो उसको भी रक्षा सूत्र बांधा जाता था, दही चावल का टीका लगाया जाता था, दही अक्षत का। तो तात्पर्य है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित ये हो गया हमारे यहाँ, केवल ये थोड़ा सा। तो अच्छा, दूसरा क्या है, इसे इतना कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाए कि नहीं इस मुहूर्त पे और इस तरह से। रक्षा सूत्र का क्या है तात्पर्य, क्या है कि कभी भी किसी वजह से भगवान नारायण ने बलि को बांधा तो वहाँ पे विशेष मुहूर्त देख करके नहीं बांधा था। लक्ष्मी जी ने बलि से जाकर के भगवान नारायण को मांगा। लक्ष्मी, जब भगवान नारायण द्वारपाल बन करके चले गए तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण को वापस लाने के लिए बलि को अपना भाई बना करके वहाँ पे भी रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने फिर वापस भगवान नारायण को दिया। और बलि ने ये बात कही, तभी से बलिदान भी प्रारंभ हुआ। बलिदान का तात्पर्य क्या होता है, बलि जैसा दान करने वाला। भगवान नारायण को उसने सब कुछ दान कर दिया, भगवान नारायण उसके यहाँ चले गए द्वारपाल बन के, और लक्ष्मी जी बहन बन करके पहुँची और लक्ष्मी को से रक्षा सूत्र बंधवा करके फिर लक्ष्मी जी को नारायण का दान कर दिया। तो बलि ने कहा कि महाराज, मैं इस संसार का सबसे बड़ा सुखी आदमी हूँ जिसने लक्ष्मी को स्वयं नारायण का दान किया है। तो तभी से भगवान दोनों लक्ष्मी नारायण ने आशीर्वाद दिया कि बलिदान, अर्थात तुम्हारा नाम हमेशा अमर रहेगा। तो बलिदान, आज लोग कहते हैं ना बलिदान हो गए, कोई देश के लिए बलिदान, कोई किसी के लिए बलिदान, तो बलि जैसा दान करने वाला। तो तात्पर्य है कि रक्षा सूत्र का तात्पर्य नहीं कि केवल बहन भाई तक ही सीमित है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, अर्थात जिस प्रकार भगवान नारायण ने बलि को बांधा उस प्रकार मैं आपको बांध रहा हूँ। अब उसमें कोई भी बांध सकता है, भाई बहन को भी बांध सकता है, बहन भाई को भी बांध सकती है, पत्नी पति को भी बांध सकते हैं, पुरुष पुरुष को भी बांध सकता है। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पे इतना विशेष कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये है कि देखिए, विशेष भद्रा काल लिया जाता है कि भद्रा काल ना हो। भद्रा काल क्यों लिया जाता है? भद्रा जो है हमारे शास्त्रों के अंतर्गत बताया गया। भद्रा कौन है? सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है। तो भद्रा काल जो होता है, थोड़ा भद्रा का जो स्वभाव ये शास्त्रोगत बताया गया है, उग्र स्वभाव बताया गया है। तो जब भद्रा काल होता है तो उस समय शुभ कार्य जो है नहीं किए जाते हैं। अच्छा, ये क्या भद्रा काल तो 27 को शाम को ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए जो है भद्रा काल का कोई वो मान्य नहीं है। दूसरा ग्रहण का, अब आ जाए ग्रहण पे। ग्रहण काल में, ग्रहण काल में क्या है, हमारे यहाँ ग्रहण काल में पूजा पाठ के लिए और बताया गया है कि आप ग्रहण काल में बैठ कर के पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ग्रहण काल भी हो तब भी हमारा शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी कहा गया है कि ग्रहण काल में भी जो यदि जो है कोई रक्षा सूत्र मंत्र बोल करके बांधता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भद्रा काल का जो है वो स्थिति ली जाती है। तो रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का तात्पर्य केवल बहन भाई से नहीं है। रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा सूत्र। रक्षा माने आपकी, रक्षे माचल माचल,
मैं ये रक्षा सूत्र आपको बांध रहा हूँ जो आपकी माचल हर पग पग में आपकी रक्षा करे। तो जो रक्षा हमारी रक्षा करने के लिए ही बांधा जा रहा है, तो वो जो है किसी ग्रहण काल में और किसी काल में अशुद्ध अपवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम पूर्वक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भद्रा काल का समय थोड़ा सा देखा जाता है, वो नहीं है, उसमें प्रेम पूर्वक। अच्छा, दूसरा क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूर्णिमा में कहते हैं कि भाई पूर्णिमा में ही हम मनाएंगे। इस दिन ये जो श्रावण की पूर्णिमा मानी गई है, ये बहुत ही पवित्र मानी गई है। कारण क्या है, हम लोग जो पूजा पाठ करने वाले हैं, विशेष करके ये लोग ही आज मान रहे हैं इस चीज़ को, श्रावणी कर्म मनाते हैं। श्रावणी कर्म क्या होता है, इस दिन जो हम लोग पूरे दिन पूरे वर्ष पूजा पाठ करवाते हैं, किसी का दोष ग्रहण करते हैं, तो उस दोष को निवारण करने के लिए हम लोग गंगा के किनारे जाते हैं, पंचगव्य का प्राशन होता है, वहाँ पर भी रक्षा सूत्र सबको बांधा जाता है। अर्थात श्रावण की ये पूर्णिमा बड़ी पवित्र मानी गई है। तो पूर्णिमा जो है हमारी 28 तारीख को 9:48 तक ही है। तो अगर इस बीच में अगर आप बांधते हैं तो ठीक है, पूर्णिमा को लेकर के बांध रहे हैं। यद्यपि उदयाकालीन तिथि है, वो पूरे दिन मान्य है, तो आप पूरे दिन